हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं। 2024 के चुनाव के लिए एक तरह से जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की। तो समाजवादी पार्टी के आप सीनियर नेता हैं, सपा के नेताओं को क्या राय देंगे और भाजपा के नेताओं को क्या जवाब देंगे कि समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, अभी समाजवादी में ना तो मुझसे कोई मशवरा हुआ जी, ना अभी कोई और आपस में कोई ऐसी बात उनकी फाइनल हुई है कि जिसमें कि अखिलेश जी ने इसमें आदेश दिया हो कि भाई ये काम करना है। तो इसलिए अब जब वक्त आएगा और जो बात तय होगी तो उसके बाद में मैं उस पर कोई तबसरा कर सकूंगा या बता सकूंगा आपको। लेकिन जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है, हालात इस बात का लिए यानी तकाजा कर रहे हैं हमसे, हमने आवाज़ दे रहे हैं, सारे इंसानों को आवाज़ दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को बदलना चाहिए, हिंदुस्तान के हालात को बदलना चाहिए। अगर हमारा देश बदलने का मतलब कोई हमारा ज़ाती फ़ायदा नहीं है। 2024 में मतलब आपका कहना है सत्ता बदलनी चाहिए। हाँ। तो ये बताइए, आपका क्या इरादा है चुनाव लड़ने का? और अखिलेश यादव, अब करीब है चुनाव, मशवरा क्यों नहीं करते? आप तो मुलायम सिंह यादव के साथ के नेता हैं। तो बहरहाल मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, समझ गए, ये तय है। अब ये तो अभी है चूँकि महीना उसका चल रहा है जनवरी का, ठंड बहुत और है। ठंड बहुत है। बहरहाल अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप है, इसलिए उसका पाप अपने सिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, तो उन्होंने खुद थोड़ा ही चलाई है, गोली चलाई है भाई। जब वो उन्होंने बाबरी मस्जिद को उजाड़ने की, ख़त्म करने की कोशिश की, तो बताइए, जब किसी कोई आपकी जान पर हमला करे तो फिर क्या करेगा? वो भी जवाब देता है उसका। जो कुछ भी जवाब दिया गया वो तो उस बात का जवाब था कि उन्होंने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की और हमारी मस्जिद ध्वस्त कर दी, ख़त्म कर दी, बिल्कुल जला। समाजवादी पार्टी को क्या राय देंगे? अकेले चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश में या मिल के गठबंधन में? ये अभी मेरी इस सिलसिले में पूरी बात नहीं हुई है जी। अब मेरी बात होने के बाद में जवाब दूंगा मैं इसका। अच्छा, ये बताइए सर के जो आरएसएस के नेता हैं इंद्रेश कुमार जी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी इस कार्यक्रम वाले दिन 22 जनवरी को जो है अपने घरों पे दीप जलाना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता का जो है वो सबूत देना चाहिए। जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो जो हो रहा है, देखिए, ये तो हमारी बाबरी मस्जिद लूट ली, बिल्कुल ख़त्म कर दी, मिस्मार कर दी, और यहाँ तक भी रहम ना किया। और मतलब ये उन्होंने इंसानियत की बात न की, यहाँ तक कि यानी बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने राम मंदिर बना दिया। तो ये कहाँ इंसानियत का, कानून का तकाजा है, कानून के ख़िलाफ़ बिल्कुल अनड्यू, बिल्कुल ये अनड्यू फैसला है। यानी हिंदुस्तान में जमहूरियत है जी, तो जमहूरियत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद करके और बहरहाल उसकी जगह। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो सीए का कानून आ रहा है उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि ये भारत के नागरिकों की नागरिकता से नहीं है, बल्कि बाहर से जो आएंगे लोग उनसे संबंधित है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। ये तो जब अभी सामने आए, अभी उनका नक्शा भी सामने नहीं आया, तो हम क्या जवाब दें अभी उसका? लेकिन हम चाहते हैं भाई, हम अपने देश को बहरहाल ऊंचा देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं अपने देश की। हमारे देश पर कोई आँच आएगी तो मुसलमान का बच्चा कुर्बानी देगा, और दी है। जब अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी तो जलियांवाला बाग में सीने पे गोलियाँ हमने खाई, और मतलब ये जो भी मामलात सामने आए तो बहरहाल हमने मुसलमानों ने जेलें भर दी, और सारी जो कुछ भी कुर्बानी दी है मुसलमानों की थी कुर्बानी,
ये आरएसएस के लोग कहाँ थे? ये छुपे हुए, मुंह छुपाए हुए अपने घर में बैठे थे। आज वो मालिक बने बैठे हैं जी, बीजेपी और ये। अरे कुर्बानी हम इंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, हिंदू अपने मुल्क को आज़ाद देश कराने की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? देश की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? देश के अवाम को देख लेना चाहिए कि बहरहाल बीजेपी का और आरएसएस का जो माहौल रहा है इस दौर में, 9 साल के दौर में, वो भी उनके सामने है और मतलब ये अपोजिशन के अवाम भी सामने है। तो अवाम को ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या किया है इन्होंने। हमारे साथ कोई मतलब ये, जहाँ तक मुसलमानों के साथ जितनी बड़ी नाइंसाफ़ी और कत्लेआम किया गया मुसलमानों का, और मॉब लिंचिंग के नाम पे किसी मुसलमान को पकड़ा जा रहा है, नौजवान जा रहा है और उसे बैठ के वहीं मारना शुरू कर दिया, जान से मार कर छोड़ा उसको। ये है किरदार बीजेपी हमसे का। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता। इनका कहना है कि 2024 में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए और जनता को ये देखना होगा कि भाजपा के क्या काम है और जो विपक्षी दल हैं उनके क्या काम है, और जनता सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करे। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, संभल।